मैम शुरू में आया था ऑप्शन आया था, रिकॉर्डिंग। आया था, वो मैंने एकदम से उसको क्लोज किया था कि आप लोग जब सारे आ जाओगे ना फिर मैं स्टार्ट करूंगी, वो भूल गई। अच्छा चले, बायोसिरामिक्स क्या है? बायोसिरामिक्स जैसे आपको फिर इससे पता चल रहा होगा कि ये आपके मेडिकल जो फील्ड है ना, बायो बेस्ड मटेरियल्स जो होंगे आपके, वो जो सिरामिक्स बेस्ड हैं उन उधर यूज हो रहे हैं। ठीक है। डेंटल एप्लीकेशन में और इम्प्लांटेशन में, रिप्लेसमेंट में यूज़ हो रहे हैं। जैसे आपके हिप जॉइंट हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए ये आपकी जो हिप प्रोथेसिस है ना, ये बनाई जाती है इसी बायोसेरामिक्स से। सिंपल। ये समझ आइए बात जो मैंने अभी की है। जो आपके मेडिकल जो फील्ड है ना, और जो आपकी जनरल जो डेंटल एप्लीकेशन है, यानी आपकी ये दो फील्ड्स हैं जिनके अंदर आपके रिप्लेसमेंट, एज अ रिप्लेसमेंट और इम्प्लांटेशन के तौर पे यूज हो रही है। यानी आपका जो नेचुरल जॉइंट है या आपका जो दांत के अंदर, आप सिंपल डेंटल उसमें ले ले, तो दांत को रिप्लेस करने के लिए जो स्ट्रक्चर आप कोई आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस करेंगे बायो सिरामिक का, वो। और प्लस अगर आपका जो जॉइंट्स हैं, जैसे अब ये यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है ये इस तरह का, जिसे हिप प्रोथेसिस बोल रहे हैं, ये आपका जो हिप जॉइंट है उसको रिप्लेस करके ये अटैच कर देते हैं। अभी इसके अंदर एक प्रॉपर्टी मस्ट होनी चाहिए कि जो आपके कंपैटिबल हो आपकी जो बॉडी है, यानी उधर जाके कोई इन्फेक्शन ना करे। उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए सिरामिक के अंदर, बायो बेस्ड इसीलिए बना देते हैं उसको कि वो जो बॉडी के अंदर जब ये रिप्लेस करे ना जॉइंट को, तो वहां जाके उसके साथ आपकी नॉर्मल जो बॉडी है उसके साथ कंपैटिबल हो। ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है ट्राइबोलॉजिकल सिरेमिक्स। ये वेयर रेजिस्टेंट सिरेमिक्स हैं, और जहाँ पे आपको कम रेजिस्टेंस फ्रिक्शन चाहिए, रिड्यूस करनी हो ना आपने, जैसे बेरिंग्स वगैरह यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल बेरिंग्स होती हैं, वहाँ पे यूज़ हो जाएगा ये। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसकी है। दूसरा इसकी मिनरल प्रोसेसिंग में और मेटलर्जी में ये एप्लीकेशन है इसकी। ठीक है, ये हो गया। ये मतलब ऐसी चीज़ें मुझे ऐसे लगता है बड़ी मज़े की हैं और बहुत सिंपल हैं। इसी तरीके से ऑटोमोटिव सिरेमिक्स हैं आपके, ये एडवांस सिरेमिक्स हैं और ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होते हैं। और कॉस्ट इफ़ेक्टिव जो आपके अल्टरनेटिव्स हैं उसके लिए यूज़ हो रहा है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ये वाला सिरेमिक। बस ये आपकी टाइप्स थी जो मैंने आपको एडवांस सिरेमिक मैम के ये अंदर है। स्पार्क प्लग में यूज हो रहा है ऑटो सिरेमिक? जी, आपका जो स्पार्क प्लग है ना, एज ए इंसुलेटर यूज़ हो रहा है, जिसमें मेन जो कंपोनेंट है वो सिरेमिक का है। जी। आप अंदाज़ा लगाएं कि हम लोगों का जो एक जनरल कॉन्सेप्ट सिरेमिक का आता है, वो तो आता है मिट्टी के बर्तनों से लेके घर की प्लेटों तक आता है ना। पोट्री से आगे जहन में ज़्यादा चीज़ें आती नहीं है। लेकिन अब आप यस चेक मैम। करें यस मैम। कि ये कितना एडवांस हो गया है, कि अब ये इतनी सारी इंडस्ट्रीज में ये यूज़ हो रहा है और इतनी इसकी एडवांस एप्लीकेशन है। चेक आप ये देखें तो अब ये मैं जब आपको इसका प्रोसेस समझाऊंगी ना, बल्कि आज ही मैंने ये पढ़ाना है, अभी मैं दिल तो मेरा कर रहा है मैं यहाँ तक रोक के आपसे क्वेश्चनिंग कर लूँ, लेकिन इसका थोड़ा सा प्रोसेस अगर पढ़ लेंगे तो इसको ख़त्म कर देते हैं आज। अच्छा, अब इसमें देखें कि जो इसका मेन जो स्टेप्स है ना, वो सारे एक ही जैसे हैं। पहले आपने सिंपल है, यानी जितना कॉम्प्लिकेटेड भी प्रोसेस होगा उसमें स्टेप्स सारे सेम ही हैं। आपने पाउडर बनाना है, रॉ मटेरियल जो रॉ मटेरियल है वो पाउडर की फॉर्म में होगा आपका। फिर आपने उसको शेपिंग करनी है उसकी, फिर ड्राई करना, उसे फाइल करनी है। नॉर्मल उसके अंदर हो क्या रहा है, जब आपका लूज़ पाउडर होता है, फिर जब आप उसको क्ले और वाटर को मिक्स करते हैं, और फिर जब ड्राइड क्ले हो जाता है, जब फाइड क्ले होता है, तो इनसाइड जो उसकी सिचुएशन है ना, एयरपोर्ट्स जब बनते हैं, जब थोड़ा सा उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है कि होता क्या है, बेसिकली अरेंज हो जाते हैं ना कॉम्पैक्ट फॉर्म में।
अच्छा, अब ये तो एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हम आते हैं काम की बात की तरफ। वो ये है कि जब आप पाउडर को उठाते हैं तो क्रश करने के लिए जो आपके पास क्रशिंग ऑपरेशंस हैं वो देखिए, अब आप लोगों ने क्रशर्स के बारे में थोड़ा-थोड़ा सा पढ़ा था। ऑलरेडी आपको पता होगा ये क्रशर काम कैसे करते हैं। तो ये सिर्फ़ उनको Yeah. क्रश करने के लिए आपके पास ये क्रशर है। आप पाउडर को क्रश कर लेते हैं, ठीक है? ये 3-4 किस्म के क्रशर्स जो हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जो भी वो मतलब आपने ये सिरेमिक की प्रिपरेशन का प्रोसेस जहाँ पे हो रहा है, तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और रॉ मटेरियल जो है ना वो डिफाइन कर लेते हैं कि आपको कौन सा क्रशर चाहिए, उस तरह से वो क्रशर यूज़ हो जाएगा। और अगर आपको मैकेनिकल ग्राइंडिंग करनी है तो उसके लिए आपको को जो है वो जो से डिफरेंट रोलर्स यूज़ कर लेंगे, ग्राइंडिंग रोलर्स, या फिर इम्पैक्ट ग्राइंडिंग हो जाएगी वो डिफरेंट तरीके से, ठीक है? ग्राइंड कर ले किसी भी सोर्स के थ्रू। ये 2-3 प्रोसीजर दिए हुए हैं। वैसे यूजुअली जो यूज़ होगी वो आपकी क्रशर्स यूज़ होंगे या फिर आपकी बॉल मिल यूज़ हो जाएगी, जो एडवांस फॉर्म में अगर आप सिंथेसाइज कर रहे हैं ना इसको, तो उसमें तो ये होगा। जो इम्पैक्ट ग्राइंडिंग है वो इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, मतलब ये हमारे यहाँ स्मॉल स्केल पे यूज़ हो जाएगी। फिर इसके बाद इसकी शेपिंग हो जाती है। शेपिंग में जो स्टेप्स हैं वो मतलब आप ये देखिए, अब आपका टाइम हो गया ख़त्म। मुझे समझ नहीं आती मैं इसको कैसे लेके चलूँ। 10 मिनट के बाद ही, 20 मिनट के बाद ही ये फ़ौरन ऑप्शन दे देता है कि आपका टाइम ख़त्म हो गया। अच्छा, जो शेपिंग का प्रोसेस है उसमें आपके पास स्लिप कास्टिंग का प्रोसीजर है, फिर प्लास्टिक फॉर्मिंग है, फिर सेमी ड्राई प्रेसिंग है और फिर ड्राई प्रेसिंग है। ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, सिंपल है। जब आपने शेप का प्रोसेस करना है तो उसके लिए टेक्निक्स यूज़ हो रही है। स्लिप कास्टिंग में वाटर की जो कंसंट्रेशन है स्लरी के अंदर 25 से 40% तक होती है। अच्छा, ये एक ग्राफ है जो आपका यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है वाटर की परसेंटेज को, यहाँ पे रखा है उन्होंने। और जो आपका जो है ना शो करवा रहा है कि ड्राई प्रेसिंग में, ये यहाँ से आप देखें ना, ग्राफ से पता चल रहा है आपको इतने परसेंट वाटर इसके अंदर है। सेमी ड्राई प्रेसिंग में वाटर की परसेंटेज कितनी है, ठीक है? सेमी ड्राई के अंदर कितनी है आपकी, 10 to 15% है, और प्लास्टिसिटी इसकी लो होती है। और जो आपका ड्राई प्रेसिंग है उसके अंदर आपकी मैक्सिमम वाटर रिमूव हो जाता है, 5% से भी कम वाटर होता है, ठीक है? आप शेप प्रोसेसिंग इसका सेकंड स्टेप हो गया। और फिर इसके बाद आपका, अच्छा ये स्टेप वाइज स्लिप कास्टिंग क्या होती है ये मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो प्रोसेस है, फिर नेक्स्ट आपका ड्राइंग के बाद फिर मैं आपका ड्राइंग है, यदि आपने जो ड्राई प्रेसिंग की थी, इसके बाद आपकी फाइलिंग का स्टेप आ जाता है, ठीक है? तो अब ये जो स्लिप कास्टिंग है, अभी भी लोग आ रहे हैं।